लिखिए केसेस फॉर प्रॉफिट। केसेस फॉर प्रॉफिट के अंदर हमें वही 2 साल गिवन होंगे, 2018 और 2019। ठीक है जी, एक 2018, दूसरा क्या जी देगा 2019। जैसे यहाँ उसने हमें दे दिया P&L अकाउंट, पहला केस। आप बस मुझे बताते चलना प्रॉफिट कितना है। पहले केस के अंदर सपोज 2018 में मेरे पास P&L का अकाउंट का बैलेंस है 40,000, 2019 में ये हो गया 60,000। NP कितने का आया 20,000। प्रॉफिट मैंने हमेशा कैसे निकालना है, करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। करंट ईयर कितना है 2019, प्रीवियस ईयर कितना है 2018, तो करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर। मेरे पास NP कितना आ जाएगा 20,000। उम्मीद है जी पहला केस डन। ऐसे सिंपल से केसेस हैं जो हमने सीखने। सेकंड केस में उसने हमें दे दिया दोबारा P&L अकाउंट, ठीक है जी, यहाँ दे दिया 0 और यहाँ दे दिया 40,000। अब आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट कितने का प्रॉफिट हो रहा है, पिछले साल 0, इस साल कितने का हो गया 40,000। तो मेरा प्रॉफिट कितने का हो गया जी 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट फिर भाई ने दे दिया P&L अकाउंट, ठीक है जी, पिछले साल 60,000 और इस साल 0। ये प्रॉफिट है या लॉस है, प्रॉफिट है लॉस है, प्रॉफिट है 60,000 रुपए का। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, पिछले साल 60,000 का लॉस था, इस साल 0 हो गए, तो अपने 60,000 रुपये कमाए होंगे ना। करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, करंट ईयर का अमाउंट 0 माइनस और माइनस करके कितना आएगा जी 60,000, जो क्या हो जाएगा प्लस। मैथ्स प्लस 60,000 होगा। हाँ सॉरी भाई, लॉस है, गलती नहीं सॉरी लॉस है 60,000 का लॉस है, सॉरी जी। इस क्वेश्चन में लॉस है कितने का 60,000 रुपये, वो अगला केस था। नेक्स्ट अगला जी P&L अकाउंट, अगला P&L अकाउंट ये हमारे पास था 60,000 और इस साल हो गया जी 40,000। अब क्या हुआ हमें लॉस कितने का जी 20,000। ठीक है जी, नेक्स्ट फिफ्थ केस P&L अकाउंट। अब ध्यान देना जी -40 और इस साल हो गया जी -60, 20,000 रुपये का लॉस। नेक्स्ट P&L अकाउंट -40, इस साल 0, क्या होगा जी प्रॉफिट कितने का जी 40,000। ठीक है जी, नेक्स्ट P&L अकाउंट 0 और इस साल 60,000, क्या हो गई हमारे लिए 0 लॉस ऑफ 60,000, तो नेट लॉस कितने का जी 60,000। ठीक है जी, नेक्स्ट P&L अकाउंट -40 एंड -10। अब क्या हुआ ये 30,000 रुपये का प्रॉफिट। ठीक है जी, अगला केस 9th जो थोड़ा सा मुश्किल है, P&L अकाउंट -40 एंड इस साल 30,000। प्रॉफिट कितने का होएगा जी 70,000। पहले तो माइनस वाले 40 खत्म हो गए, प्लस 30,000 हो गया। एक लास्ट P&L अकाउंट, यहाँ 30, यह हमने कर दिया जी -70, क्या होगा इस समय लॉस कितने रुपए का 1 लाख रुपए का। लो जी, ये हमारे सारे केसेस फॉर प्रॉफिट। हाँ जी, इलस्ट्रेशन नंबर 20 कह रहा है फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। अभी तक ना क्वेश्चन में NP शराफत से गिवन होता था, अब भाई ने हमें NP ही नहीं दिया। ठीक है जी, NP ही नहीं दिया, क्या दे दिया यहाँ पे, सबसे पहले दे दिया, जरा एक बार समझ लेना, P&L अकाउंट बैलेंस ऑन 1 अप्रैल 2017 कितना दिया हुआ 25,000, मतलब ये क्या हो गया ओपनिंग, और ये या करंट ईयर प्रीवियस ईयर
और ये क्या दे दिया करंट ईयर, कितना दे दिया जी 85। तो आपका प्रॉफिट कितना आएगा करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, कितना आ गया जी 55,000। ठीक है जी, प्रॉफिट निकालना आ गया। हमने दोनों को माइनस करके अपना प्रॉफिट निकाल दिया। प्लीज देखना आइटम में कौन कौन सी कहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगला आ गया डेप्रिसिएशन। क्या डेप्रिसिएशन काम का है? किस में आता है जी दलीप, तो दलीप में डालूंगा जी डेप्रिसिएशन, कितना आ गया जी 12,500 रिकॉर्ड कर दिया जी। नेक्स्ट एमोटाइजेशन काम की है, किस में आएंगे जी दलीप में, यहाँ डाल दिया जी एमोटाइजेशन, कितने के जी 8,000। नेक्स्ट आ गया मेरे पास लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, काम का है जी, किस में जाएगा जी इधर ही, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीनरी, कितने की 20,000। अगला आ गया मेरे पास प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितने का दे दिया जी 15,000। देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन का एक ही अमाउंट गिवन है, अगर दो अमाउंट गिवन हो तब तो करंट ईयर प्रीवियस ईयर करेंगे, अगर एक अमाउंट गिवन है तो मैंने क्या बताया था, मेड इज इक्वल टू पेड, मतलब यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस। यहाँ जो आपने लिखा था ना, यहाँ पीपीटी में क्या लिखूंगा, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, कितने का था ये हमारे पास 15,000, 1530 है 15,000, और सेम इधर भी आ जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000। जब आंसर निकलेगा उसमें से माइनस होएगा 15,000। अभी करके दिखा दूंगा कैसे करना माइनस, अभी देख ले बस लास्ट में 15,000 में माइनस कर रहे। अगला आ गया मेरे पास ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, किस में आएगा पीपीटी है, यहाँ लिखूंगा जी ट्रांसफर टू रिजर्व्स, कितने के थे 30,000। अगला डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल आपके लिए क्या है असेट, कह रहे डिक्रीज होगी तो अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस, ट्रेड रिसीवेबल कितने का डिक्रीज है 22,800। नेक्स्ट डिक्रीज इन ट्रेड पेबल, लायबिलिटी, लायबिलिटी क्या होगी कम होगी, तो इधर ही डालूंगा लेस में 4,700। नेक्स्ट प्लीज जरा ध्यान देना, दोबारा दो चीज़ों के बैलेंसेस दे दिए, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस ऑन 1 अप्रैल 2017, ये क्या हो गया ओपनिंग, ये क्या दे दिया क्लोजिंग, ओपनिंग 5,000 क्लोजिंग 6500। ठीक है जी, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस क्या है लायबिलिटी बढ़ रही है, अमाउंट क्या हो जाएगा जी प्लस, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 1500। नेक्स्ट प्रीपेड एक्सपेंसेस 2,000, 1 अप्रैल 2017, ओपनिंग अमाउंट दे दिया, क्लोजिंग का नहीं है, तो क्लोजिंग में क्या हो गए होंगे 0, तो कम हो गए, अमाउंट क्या हो जाएगा प्लस, क्या नाम था इनका प्रीपेड एक्सपेंसेस, कितने के जी 2,000। लो जी सारी आइटमें आ गई, अब इनका एक एक करके टोटल कर लेते हैं, क्या बनेगा जी प्लस 45,000। तो एनपी बिफोर टैक्सेशन कितना आ गया जी 1 लाख। ठीक है जी, इन सब का प्लस किया 12,500, 20,000, 40,500, ये आ गया 140,500। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, फिर दोबारा ऐड और लेस, इन सबको जोड़ दिया, ये जोड़ के कितना आ रहा है 26,300, और माइनस कितना करना है 4,700, ये आ जाएगा कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है जी, ये कितना बनना माइनस करके 162,100। अब इसमें से 15,000 माइनस करेंगे फॉर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 147,100, ये हमारा पूरा आंसर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। माइनस किया हुआ प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 15,000, क्योंकि जिसके दो अमाउंट थे। लो जी क्वेश्चन कंप्लीट। इलस्ट्रेशन नंबर 18 अच्छा क्वेश्चन है, एक पॉइंट रहे जिसकी वजह से क्वेश्चन कर रहे हैं, प्लीज जरा ध्यान देना, दोबारा इनकम स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। इसी टाइप के क्वेश्चन ये ना ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, मतलब बोर्ड वाला ना इसी टाइप के क्वेश्चन पूछ रहे हैं। इसके अंदर वही चीजें सेम, जो चीजें काम की उनको लिखो, जो काम की नहीं है उनको अवॉइड करो। ठीक है जी, भाई रियल लाइफ सिचुएशन, जो लोग सही लग रहे हैं उनको उनसे बात करो, जो नहीं है उनको अवॉइड करो। तो RFO क्या हमारे कई क्वेश्चन में आता है, बाहर में जाने दो जी। अदर इनकम्स, अदर इनकम का नोट टू द अकाउंट है, उस नोट टू द अकाउंट पे चलते हैं। या गिवन है प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, आएगा ही नहीं आएगा, आएगा किस में जाएगा जी दलीप में, तो दलीप में यहाँ क्या चीज करेंगे जी माइनस, फिग में से प्रॉफिट ऑन सेल कितने का था ये हमारे पास 5,000 रुपये माइनस। चले जी नेक्स्ट आ गया मेरे पास
डिविडेंड रिसीव्ड काम का है नहीं है, काम का है। डिविडेंड रिसीव इनकम रिसीव्ड का भाई है, किस में जाएगा जी, पेग में। अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस 7,000 रुपए माइनस। नेक्स्ट आ गया जी डिविडेंड रिसीव्ड के बाद हमारे पास इनकम टैक्स रिफंड, ये नया है, ये हमारा स्टार है क्वेश्चन का, जिसने स्टार क्योंकि इसी ने हमें तंग करना है। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स, मैंने आपको इसका ट्रीटमेंट बताया था। रिफंड ऑफ इनकम टैक्स का मतलब क्या, पीपीटीआई में वहां से क्या करते हैं, माइनस। अब आप समझ ना, जो भी रिफंड ऑफ इनकम टैक्स होगा ना, इसका इफेक्ट टैक्स मेड पे भी जाएगा और इसका इफेक्ट टैक्स पेड पे भी जाएगा, दोनों में से अमाउंट क्या हो जाएगा, माइनस। अभी हम इसको नहीं देख रहे, जब मेरे पास टैक्स का प्रोविजन आएगा उसमें से ये 6,000 रुपये मैं क्या कर दूंगा, माइनस, जितने का रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आया होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे इस क्वेश्चन में पढ़ लेते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कितना गिवन है, 21,000, ठीक है जी। रिफंड कितने का आया है, 6,000, तो फाइनल अमाउंट कितना बच गया, 15,000। अब आप फाइनल अमाउंट कितना रिकॉर्ड करने वाले हो, 15,000। यही सेम अमाउंट प्लस और यही सेम अमाउंट माइनस, मतलब जहां आपने लिखा है ना पीपीटीआई, यहां क्या लिखोगे, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ठीक है जी। इसमें कितना कर दोगे, 15,000। कहां से निकालेंगे, 21,000 माइनस 6,000, और यही सेम अमाउंट, क्योंकि एक ही अमाउंट गिवन है, मेड इज इक्वल टू पेड, तो यही सेम अमाउंट पेड में मान के 15,000 क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है जी। नहीं, एक बार ही हो तो क्या माइनस, दोबारा माइनस करो तो प्रॉब्लम और डबल काउंटिंग आ जाएगी, नेशनल इनकम वाली, वो नहीं लेके आनी। चलिए जी अब आगे चलते। मेरे पास आ गया एक्सपेंसेस, काम के है नहीं, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस नहीं, डेप्रिसिएशन एंड एमोर्टाइजेशन, यस, किस में जाएंगे जी, दलीप में। नोट नंबर गिवन है, डेप्रिसिएशन एंड गुडविल रिटर्न ऑफ, सीधा उधर ही डाल देते हैं। या लिखेंगे जी डेप्रिसिएशन, कितने का था जी डेप्रिसिएशन, 20,000, एंड गुडविल रिटर्न ऑफ 8,000, इधर डाल दीजिए 8,000। चले जी नेक्स्ट पे चलते हैं। उसके बाद अगला आ गया मेरे पास अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में क्या आ गया मेरे पास, रेंट, ये तो काम का ही नहीं है, ये तो ऑपरेटिंग एक्सपेंस है और हम लोग इनडायरेक्ट मेथड फॉलो कर रहे हैं, तो इसको तो रिकॉर्ड नहीं करेंगे। बट लॉस क्या करेंगे जी, दलीप में जाएगा, अमाउंट क्या हो जाएगा जी, प्लस, लॉस प्लस कर दिया, कितने का, 5,000, ठीक है जी। नेक्स्ट लॉस के बाद क्या आ गया हमारे पास, टोटल एक्सपेंसेस काम के नहीं है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स, क्यों, देखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितने का दिया हुआ है, 61, इसको भी मत उठाना, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आपने डाल दिया, ठीक है जी। अब आप सीधा उठाओ प्रॉफिट फॉर द पीरियड, कितना, 34,000, सीधा इसको लिखो जी बाहर, प्रॉफिट वॉज 34,000। प्रॉफिट को उठाएंगे तभी तो मेरे पास अपना एग्जैक्ट प्रॉफिट आ जाएगा। अब एनपी बिफोर टैक्स कितना आ गया, 34 प्लस 15, कितना हो गया ये, 49, प्लस कितना करेंगे, 33,000, और माइनस कितना करेंगे जी, 12,000, मतलब कितना अमाउंट प्लस कर दूं इसके बीच में, 21,000 रुपये प्लस कर दिया, अमाउंट हो जाएगा 70,000, ठीक है जी। यहाँ कुछ भी नहीं है, इधर भी कुछ भी नहीं है, इधर से 15,000 रुपये क्या करना है, माइनस। आंसर कितना आ गया जी, 55,000। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी विच इज ₹55,000।